166 रन का टारगेट है, इस कंडीशंस के लिहाज से सूटेबल है? देखिए टोटल तो छोटा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने इस इवेंट में जो जिस तरह बॉलिंग की है, तो उनसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। स्पेशली मोती और इनके दूसरे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, ना सिर्फ रन रोके हैं प्लस विकेटें हासिल की हैं। और जेसन होल्डर को जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि वो आके बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं और उनको बाउंस बड़ा मिलता है। तो उम्मीद है कि मुकाबला तगड़ा होने की तवक्को की जा रही है, और देखें कि इस मैच में जो आखिरी मैच है इटली के बैटर्स क्या करते हैं। सलमान भाई, शाय होप की बात करें, 75 रन बनाए, उन्होंने अच्छी बैटिंग की है, उसके अलावा टीम हमें उनकी बिल्कुल एक लो नज़र आई है। उनके रन्स का ही फ़ायदा हुआ है जो 166 तक वो पहुंच गए हैं, वरना तो 150 मुश्किल नज़र आ रहा था हमें। देखिए अब ये एक पैटर्न है जिस पे हमने पहले भी बात की कि एक प्लेयर जो सेट हो जाता है वो फिर पूरा खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, ये प्रेशर गेम्स हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट ने आगे चलना है, आप ये देखेंगे कि जो टारगेट्स हैं या जो रन्स हैं वो एग्रीगेट कम होंगे, ठीक है। स्पेशली जब सुपर 8 का राउंड आएगा और उससे आगे जब क्रिकेट जाती है तो इट्स मोस्ट लाइकली कि वर्ल्ड कप जब भी ऊपर जाता है रन्स कम होते हैं। लेकिन यहाँ एक इजी गेम है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, तो ये भी हो सकता है कि प्लेयर्स ने थोड़ा इसको इजी, एक कह लीजिए कि एक लेसर टीम के तौर पे थोड़ा एक होता है ना, आप सामने वाले को ज़रा इजी ले लेते हैं, तो पॉसिबल है कि वैसा भी हुआ हो। लेकिन यह कि एक उनके कप्तान ने बड़ी इनिंग खेली, एक टोटल है, आई थिंक इट्स डिफेंडेबल। उनकी बॉलिंग अच्छी है और कलकत्ता का जो मैदान है वहाँ पर वैसे तो आउटफील्ड भी तेज़ है, पिच भी अच्छा होता है, लेकिन एट टाइम्स वो असिस्ट करने लगता है स्पिनर्स को या जो कटर्स करते हैं, जो वेरिएशंस आती हैं, तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है रन्स करना यहाँ पे। बिल्कुल आमिर भाई, अगर हम पावर हिटर्स की बात करें, वेस्ट इंडीज़ के पास ज़्यादा है। अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने माशाल्लाह बहुत क्रिकेट खेली है, इसके लिए कोई स्पेशल ड्रिल्स करवाई जाती हैं? मतलब दीगर टीमों में हमें ये नज़र नहीं आता। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेचुरल टैलेंट होना, उसके बाद आपकी फिटनेस और आपका जो जिस तरह आपका बैट स्विंग है, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और कई लोगों ने सीखा भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने ये सीख के इसके ऊपर वो क्या कहते हैं और ज़्यादा बिल्ड ऑन नहीं किया। बेसिकली ये वाली एबिलिटी है नेचुरल एबिलिटी, तो इन सारे प्लेयर्स में नेचुरल एबिलिटी है, और ये इसलिए सारी दुनिया की T20s खेलते हैं कि ये आके एग्रेशन दिखाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, रोज़ एग्रेशन नहीं दिखाया जाता, रोज़ आके छक्के नहीं लगते। कहीं ना कहीं इन्होंने फंसना था, ये इनके लिए लकी है कि ये अपने ग्रुप मैच में फंसे, इनसे इतना बड़ा स्कोर नहीं हुआ। और अगर आज इनके कप्तान बिल्कुल शाय होप जिस तरह मैयड अप्रोच के साथ खेलें, अगर ना खेलते तो इनका इस मैच में थोड़ा सा बचना मुश्किल था। सलमान भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं, शाय होप ने बहुत अच्छा खेला, इसके अलावा माजी में हम देखें डैरेन सैमी कई दफ़ा शिकायत कर चुके हैं कि खिलाड़ियों का जो रुझान है ज़्यादा लीग्स की तरफ नज़र आता है। हम पहले भी ये कई दफ़ा बात की है, तो ये क्या रीज़न है कि मतलब NOC भी जारी अगर गवर्नमेंट ना करे? हमारे सामने मिसाल मौजूद है निकोलस पुरान की, उन्होंने गुस्से में आकर रिटायरमेंट ही हासिल कर ली कि जी बस मैं अब और नहीं कर सकता। तो यही रीज़न है कि आज ये दीगर टीमों से पीछे हैं, रैंकिंग वाइज सब चले इमर्ज कर रहे हैं एक साल से, लेकिन माजी इनका कुछ अच्छा नहीं रहा वेस्ट इंडीज़ का। देखिए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सफ़र ही इसलिए कर रही है कि एक तो बोर्ड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड छोटे छोटे आइलैंड्स के कंबाइंड हैं। बिल्कुल। और वैसे भी ये बिल्कुल USA के साथ है, इनकी बहुत सारी यूथ जो है वो बास्केटबॉल में एंगेज्ड है। बास्केटबॉल इज़ बिग मनी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसा है उसमें, और ये कुदरती तौर पे लंबे भी होते हैं, और वहाँ पर जो दराज का लड़के हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि बास्केटबॉल दूसरा बंदा तो खेल नहीं सकता। सो इनका बहुत सारा जो यूथ का चंक है वो बास्केटबॉल की नज़र हुआ, ज़्यादा पैसे और वो इन्हें सूट भी करती है गेम। लाइकवाइज लीग में क्यों जाते हैं? क्योंकि क्रिकेट बोर्ड इतनी अच्छी सैलरीज नहीं दे सकता, तो लीग्स जो हैं वो एक कह लें कि उसमें पैसा ठीक ठाक होता है, और फिर ये स्ट्रॉन्ग हिटर्स होते हैं, इनकी डिमांड भी दुनिया की हर लीग में है। तो कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ फाइनेंसेस से बोर्ड स्ट्रगल कर रहा है, और इनकी ये जो प्लेयर एसोसिएशन है ये अक्सर औकात अपने बोर्ड से नाराज़ रहती है। ये कोई पहले नहीं है जो पूरन की आपने बात की, बिल्कुल। जब क्रिस गेल थे, उससे पहले वेवल हाइंड से, उससे पीछे भी चले जाएं तो ये पूरी टीम टेस्ट सीरीज में चेंज हो जाती थी कि प्लेयर्स के जी मुज़ाकरात ठीक नहीं हुए अपने बोर्ड के साथ। तो ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलता है जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट है।